प्रकार हमारे चल रहे हैं, जिसमें से हम 5 प्रकार पढ़ चुके हैं वनों के। लास्ट जो कल हमने पढ़ा था 5वां, वे था पर्वतीय या शीतोष्ण कटिबंधीय वन। आज लास्ट बचा है आपका 6 प्रकारों में से छठा प्रकार आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ज्वारीय या दलदलीय वन। देखिए कहाँ ये पाए जाते हैं, कौन कौन से इनमें वृक्ष होते हैं। तो छठा पॉइंट है आपका ज्वारीय या दलदलीय वन। देखो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये मुख्यतः नदियों के डेल्टा या नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे जो दलदल होती है, जो कीचड़ होता है, उसमें ये वन पाए जाते हैं। ये वन मुख्यतः गंगा, ब्रह्मपुत्र व हुगली नदी के डेल्टा में या फिर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी आदि के मुहानों पर कीचड़ या दलदल में पाए जाते हैं। ये वन समुद्र में ज्वार भाटा के आने से समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों के वृक्षों की जड़ें खारे पानी में डूबी रहती हैं। इनकी जड़ों से शाखाएं निकलकर फैली रहती हैं। इन वनों की ऊंचाई अधिक होती है। ये सदा हरे भरे रहते हैं।
तो देखिए ये कहाँ पाए जाते हैं, जो ज्वारीय या दलदली वन जो कहाँ पाए जाते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र व हुगली नदी के डेल्टा में अधिकतर ये पाए जाते हैं। और कृष्णा, कावेरी, गोदावरी महानदियों के मुहाने, मुहाने कहते हैं तटों को, किनारों को, उनके किनारे भी ये कीचड़ या दलदल में पाए जाते हैं। समुद्र तट में जो ज्वार भाटा उठता है तो उनके किनारों पर भी ये वृक्ष पाए जाते हैं। और समुद्र का पानी खारा होता है तो इन वृक्षों की जड़ें अधिकतर खारे पानी में डूबी रहती हैं। आगे देखिए, इनकी जड़ों से शाखाएं निकलकर फैली रहती हैं और इन वृक्षों की ऊंचाई अधिक होती है, क्योंकि इनको पानी तो मिलता ही रहता है, तो इनकी ऊंचाई यानी लंबाई अधिक होती है और ये सदा हरे भरे रहते हैं। अब हम देखेंगे कि ज्वारीय वनों में कौन कौन से वृक्ष आते हैं। तो इनके मुख्य वृक्ष देखो, मुख्य वृक्षों में देखिए कौन कौन से होते हैं। गंगा व ब्रह्मपुत्र, नदी के डेल्टा में सुंदरी वृक्ष, कौन से वृक्ष होते हैं, सुंदरी वृक्ष, यानी सुंदर वनों के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए हुगली नदी के डेल्टा में मैनग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष हैं, मैनग्रोव। मैनग्रोव तो कौन सी नदी के, हुगली नदी के डेल्टा में और गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। इनके अलावा कुछ अन्य वृक्ष भी हैं। अन्य वृक्षों में देखो, ताड़, बें, ताज, रोजीफेरा, सोनरीटा, नारियल, ये आदि ये वृक्ष भी पाए जाते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हमारे जो वनों के प्रकार थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 6 प्रकार थे, 6 हम पढ़ चुके हैं। पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा पतझड़ी या मानसूनी वन, तीसरा पर्वतीय वन, चौथा मरुस्थलीय वन, और आज जो हमने पढ़ा है लास्ट दलदलीय वन। अब हम पढ़ेंगे वनों से प्राप्त होने वाली उपजें। टॉपिक थोड़ा शुरू कर लेते हैं आज। तो वनों से प्राप्त होने वाली उपजें देखिए, वनों से प्राप्त उपजें। तो वनों से 2 प्रकार की उपजें हमें प्राप्त होती हैं, एक तो मुख्य उपजें और दूसरी गौण उपजें। 2 प्रकार हैं इसके, मुख्य उपजें और दूसरा है गौण उपजें। मुख्य उपजें जो महत्वपूर्ण होती है, जिनके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता, वो मुख्य उपजें। गौण कुछ मात्रा में ही प्राप्त होती है। तो देखिए मुख्य उपजें देख लीजिए आप पहले। मुख्य उपजों में
लकड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लकड़ी के बिना काम चल ही नहीं सकता। आज फर्नीचर आप देख रहे हो, कितने प्रकार के फर्नीचर से सामान बनाए जा रहे हैं, तो लकड़ी महत्वपूर्ण है। इनमें कुछ वृक्षों की लकड़ी मजबूत होती है, इन्हें फर्नीचर के काम में लिया जाता है। तो देखिए ये वृक्ष हैं, देखो चीड़, सागवान, फर, स्प्रूस, बार्च, ताड़, खैर, शीशम, आदि। इन वृक्षों की लकड़ी जो है महत्वपूर्ण होती है। अब हम पढ़ेंगे गौण उपजें। देखो गौण उपजों में देखिए, गौण उपजों में जड़ी बूटियां, रबड़, शहद, लाख, कत्था, तारपीन का तेल, प्राकृतिक रेशम, धागे, विरोजा आदि, ये सब चीजें गौण मानी गई हैं। गौण उपजें हमें प्राप्त होती हैं। तो वनों से प्राप्त होने वाली उपजों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, मुख्य उपजें और गौण उपजें। मुख्य उपजों में देखिए, मुख्य उपजों में क्या महत्वपूर्ण है? लकड़ी। लकड़ी से फर्नीचर में काम लिया जाता है। और ये कौन कौन से वृक्ष हैं? देखो चीड़, सागवान, फार, स्प्रूस, बार्च, ताड़, कैर, खैर, शीशम, ये सभी महत्वपूर्ण है। फिर हम पढ़ेंगे गौण उपजें। गौण उपजों में है जड़ी बूटियां, रबड़, शहद, लाख, कत्था, तारपीन का तेल, प्राकृतिक रेशम, धागे, विरोजा आदि, ये सभी गौण उपजें हैं। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे।